Good morning, boys and girls. I am Uddeshy Prasad from BSc Coaching Institute. Here is a very important question of ratio and proportion is written here. You can see the question here. Question is rupees 7,250 is to be distributed among A, B, C and D in such a way that total share of A and B is equal to 11th by 18th part of C and D. A gets rupees 750 and B gets 4 by 7 part of C. Then find the share of C. क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर आप गौर कीजिए, उसको एक बार लिखिए बोर्ड पे। सबसे पहले दिया हुआ है कि 7,250 को ए बी सी डी में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजकल टू 7250। फिर कह रहा है कि ए और बी का शेयर इक्वल है 11th बाई 18th पार्ट ऑफ सी एंड डी। तो फिर इसको लिखिए आप ए प्लस बी इजकल टू 11th बाई 18th ऑफ सी प्लस डी, यानी कि आप ए प्लस बी बाई सी प्लस डी इजकल टू 18th बाई 11 बाई 18th, यानी कहने का मतलब कि ए प्लस बी 11 यूनिट होगा अगर यूनिट में मान लेते हैं, और सी प्लस डी 18 यूनिट होगा। तो 18 प्लस जो है आपका 29 यूनिट मिलकर के 7,250 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी इजकल टू 11 यूनिट और सी प्लस डी इजकल टू हो गया आपका 18 यूनिट। ठीक है, टोटल हो गया 29 यूनिट। 29 यूनिट हो जाता है। अब 29 यूनिट का वैल्यू आपका है 29 यूनिट इजकल टू 7250। तो 1 यूनिट इजकल टू आपका हो जाएगा 7250 डिवाइड बाई 29 इजकल टू 250। 250 बार में ये आपका कट जाता है। तो 1 यूनिट का हो गया आपका 250 रुपया। तो इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं कि फिर जो है आपको ए प्लस बी हो जाएगा आपका। ए प्लस बी जो है आपका ए प्लस बी इजकल टू 18 आपका जो है यहाँ पे आपका 11 यूनिट, यानी कि ए प्लस बी इजकल टू हो गया 11 इंटू 250 इजकल टू हो जाएगा आपका 250 0 5 का 11 5 55 11 दूनी 22 5 27। अब ये क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है ए गेट्स रुपीज़ 750, यानी कि दिया हुआ है आपको ए इजकल टू 750। ठीक है, और आपको ए प्लस बी इजकल टू है 2750। तो बी इजकल टू आपका हो गया कितना 2750 माइनस 750, यानी कि 2000। ये हो गया आपका बी। दूसरा कंडीशन आपको दे रहा है क्वेश्चन में कि बी इजकल टू बी गेट्स बी इजकल टू 4 बाई 7 सी, यानी कि आपका जो है सी इजकल टू हो जाएगा 7 बी बाई 4, यानी कि सी इजकल टू हो जाएगा 7 बी का वैल्यू आपका जो है 2000 है, इंटू 2000 मल्टीपल कीजिए डिवाइड बाई 4, यानी कि हो जाएगा 500, यानी कि सी इजकल टू हो जाएगा 7 पचे 3500 रुपया, और जो कि आपको प्राप्त करना था सी का वैल्यू। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है ए बी सी डी इजकल टू आपको दिया हुआ है 7,250 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। उसके बाद कंडीशन है ए प्लस बी इजकल टू 11 बाई 18 सी प्लस डी।
तो a प्लस बी डिवाइड बाई सी बाई डी इक्वल टू 11/18। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं a प्लस बी बाई 11 यूनिट, c प्लस डी बाई इक्वल टू 18 यूनिट, तो 29 यूनिट के बराबर आपको जो हो जाता है 7250 आपका हो जाता है। 7250 होता है आपका 29 यूनिट इक्वल टू 7250। तो 1 यूनिट का हो गया आपका 250 रुपया। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू 11 यूनिट, a प्लस बी इक्वल टू 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का मतलब हुआ कि a प्लस बी इक्वल टू 11 से मल्टीपल करेंगे 250 को तो 2750 रुपया आएगा। ए का क्वेश्चन में ही लिख दिया है आपको कि जो है 750 रुपया ये पाता है। तो a प्लस बी 2750 रुपया, a 750 रुपया, तो b का वैल्यू हो गया आपका 2000 रुपया। तो इस तरह से जो है आगे आप देखेंगे कि इसी तरह से आपको दूसरा कंडीशन दिया हुआ है इसमें b इक्वल टू 4/7c, तो c इक्वल टू 7b डिवाइड बाई 4, तो c इक्वल टू 7 इंटू बी का वैल्यू आपने 2000 निकाल लिया है, तो 7 इंटू 2000 डिवाइड बाई 4 से ही डिवाइड हो जाएगा 500 टाइम्स में, तो c इक्वल टू आपका जो आता है 3500 रुपया। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को आराम से आप लिखेंगे जो कंडीशन दिया हुआ है, और जो इस कंडीशन से जितना ज़्यादा आपको निकल सकता है आप निकालेंगे तो इजीली जो है आपका बन जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यू कैन सी द क्वेश्चन रिटन ऑन बोर्ड। In an army selection process, the ratio of selected to unselected was 6:1. If 90 less had applied and 30 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 8:1. How many candidates applied for the process? आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस में ये दिया गया है कि सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड का रेशियो 6:1 है, और दूसरा कंडीशन आपको बोलता है कि अगर 90 व्यक्ति कम अप्लाई किया होता तो 30 जो है कम सेलेक्ट होता, तो आगे रेशियो जो आपका बनता है वो सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड 8:1 हो जाता है। तो आपको बताना है कि टोटल इस प्रोसेस के लिए कितने बंदे ने अप्लाई किया था। तो आपको यहाँ देखना है 6:1, यानी कि टोटल मान लेते हैं टोटल अप्लाइड 6:1। वेरिएबल्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 6x/x, इन टोटल 7x। ये अप्लाइड किया, इतना अप्लाई किया प्रोसेस के लिए, इतना लोग अप्लाई किया। अब आगे कंडीशन बनता है कि 90 लेस हैड अप्लाइड, टोटल सेलेक्ट अप्लाई किया था कितना 7x, तो 7x में 90 कम किया, ठीक है। और दूसरा कहता है जो है 30 आपका कम सेलेक्ट हुआ, यानी कि दूसरा जो है कंडीशन है 30 कम सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट कितना हुआ था आपका 6, यानी कि ये सेलेक्टेड है, ये आपका सेलेक्टेड है, ये आपका जो है अनसेलेक्टेड है। तो इसमें दूसरा जो है आपको अनसेलेक्टेड हुआ 6x - 30, तो ये सेलेक्टेड ये अनसेलेक्टेड दोनों का रेशियो जो बन जाता है 8:1। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं आप 7x - 90, ये सेलेक्टेड हो गया, ये आपका टोटल जितना कम अप्लाई करता है तो और उसके बाद जो है आपका ये सेलेक्टेड है 6:6 कितना 30। तो नया रेशियो आपका सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, तो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड मिला के 8 + 9 यानी टोटल सेलेक्ट हुआ 9 जो है टोटल अप्लाइड किया, उसमें सेलेक्ट हुआ आपका 8, ये आपका बनता है। से 8 + 1 9 क्या हुआ कि जो हुआ आपका पूरा प्रोसेस है जो है आपका टोटल अप्लाई किया, जो आपका अप्लाई किया वो टोटल हो गया इतना 8 + 1 9, यानी कि ये जो 19 अप्लाई करता है तो, और आपका जो है फिर सेलेक्ट हुआ 8 सेलेक्ट हुआ, ये अनसेलेक्ट हुआ, सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड मीन्स आपका टोटल नंबर हुआ, ये आपका टोटल नंबर है, ठीक है ना। तो आपका 8 + 1 9 हो गया टोटल, और 8 हो गया आपका सेलेक्टेड।
तो ये टोटल का फिगर हुआ जो अप्लाई किया, और ये हुआ सेलेक्टेड का फिगर। तो इस तरह से होता है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 56x, ठीक है, माइनस 9×8 = 720 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 छक 54x और माइनस हो जाएगा 9 × 27 270। ये आपका इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका 2x इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस 270 प्लस 720, यानी कि x इक्वल टू हो जाता है 450 डिवाइड बाई 2, यानी कि 225 225 225। ये आपका हो गया x का वैल्यू। और आपको निकालना है कि हाउ मेनी कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द प्रोसेस। तो आपका अप्लाइड किया था 7x, यानी कि 7x 7 × 225 इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी कि 1575 आपका जो है अप्लाई किया। 1575 टोटल जो है इसमें अप्लाई किया। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टोटल अप्लाइड जो आपको दिया हुआ है 6:1, तो हमने 6x और x मान लिया, टोटल 7x जो है आपका अप्लाई किया। उसके बाद दूसरा कंडीशन में कहता है कि 90 लेस अप्लाइड, 7s में 90 लेस अप्लाइड करता है, तो सेलेक्ट जो होता है वो टोटल में 30 कम सेलेक्ट होता है, यानी टोटल 6x सेलेक्ट हुआ था उसमें 30 सेलेक्ट होता है। अब आगे का जो रेशियो है अप्लाइड, टोटल अप्लाइड प्लस सेलेक्टेड का रेशियो 8+1 है। तो अप्लाइड कितना हुआ, सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड, ये दिया हुआ है, सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड मिला करके जो है टोटल अप्लाइड। तो ये अप्लाइड है 7x - 90, ये पूरा अप्लाइड हो गया, और सेलेक्टेड 6x - 30, तो 1+1 टोटल ये हो गया अप्लाइड और ये सेलेक्टेड। इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो होता है आपका आता है 225, और 225 यानी कि टोटल आपका जो सेलेक्ट हुआ था वो 7x है, तो 7 × 225 = 157x। इस तरह से इस प्रोसेस में 1575 स्टूडेंट जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए, अप्लाइड किए थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट सेशन में फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू।